हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 7। हम समझेंगे कि पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों ही बुक के, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में। और न्यूमेरिकल्स चाहते हो विद एक्सप्लेनेशन तो वो मिलेंगे आपको शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जाती है। तो लोन आपका दो तरह से हो सकता है। एक वो लोन जो फर्म को पार्टनर ने दिया, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया। और दूसरा आपका हो सकता है जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। तो जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो वो क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटी। और जब पार्टनर को फर्म लोन देगी तो वो फर्म के लिए क्या है, एसेट। दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन की जब बात की जाएगी तो लोन आपका दो तरह से हो सकता है। लोन जो फर्म ने पार्टनर से लिया, लाइबिलिटी है। और जो फर्म ने पार्टनर को दिया, वो एसेट है। अब दोनों की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, एक एक करके समझो। अगर आपका लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, वहां पर दो सिचुएशन आ जाती है कि आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो क्या होगा, और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो यहां पर जो भी आपने रेट मेंशन किया है अपने एग्रीमेंट में, उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। उस हिसाब से उसके लोन पर इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। अब जो ये इंटरेस्ट आप दे रहे हो, इसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये वो खर्चा है जब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर केस में आपको ये इंटरेस्ट उसको देना ही देना है। आप उसे ये कह के मना नहीं कर सकते कि इस साल तो हमें लॉस हो गया, हम ये इसको इंटरेस्ट नहीं दे सकते। जिस तरह से कोई फर्म बाहर किसी थर्ड पार्टी से लोन लेती है, उस पर इंटरेस्ट देती है, तो वो खर्चा कहाँ डालती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और उस केस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम ये इंटरेस्ट पूरा पूरा उस थर्ड पार्टी को देते हैं। उसी तरह से अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो वो भी उसी तरह का खर्चा है जिसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा बुक करना है, डेबिट में लिखना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना ही देना है, एग्रीमेंट में जो रेट मेंशन है उसके हिसाब से। तो अगर एग्रीमेंट है तो आपको क्या करना है, ये समझ में आ गया। अब जब एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, ये तो आपको पता है। जब एग्रीमेंट नहीं होता तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है लेकिन उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो उस केस में आपको पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना है। किस रेट से, 6% पर एनम। आप उसे ये नहीं कह सकते 6% नहीं 5% ले लो, 2% ले लो, नहीं। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको 6% पर एनम के हिसाब से उसके लोन पर इंटरेस्ट देना ही देना होगा। यहां पर भी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर केस में आपको उसे ये खर्चा देना ही देना होगा। और कहाँ बुक करेंगे हम, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, जर्नल एंट्रीज के लिए एक तरह से ये खर्चा है। खर्चा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट आप डेबिट करोगे। कौन सी डेट को आप ये पैसा दे रहे हो, उस डेट को आप लिखोगे कि ये पैसा हमने एज अ इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पर हमने इसको दिया। और पेमेंट कर रहे हो तो बैंक या कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। मान लो किसी पार्टनर ने लोन दिया और उस पर आपने कुछ हिस्से का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर आपने उसके लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट की, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। बाकी जो बच गया, मान लो 2 महीने का इंटरेस्ट आपने अभी उसको नहीं दिया, तो वो एक तरह से क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है जो कि आपको पे करना है। उसकी एंट्री कैसे बनाओगे, उसकी एंट्री आप बनाओगे एंड ऑफ द ईयर।
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका अकाउंटिंग ईयर भी है, तो वहां पर आप 31 मार्च को एंट्री बनाओगे, बाकी जितना इंटरेस्ट देना बाकी रह गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है, इतना हमें पैसा और देना है, वो अकाउंट आप डेबिट करोगे। अब किसको देना है? पार्टनर को देना है, उसके लोन अमाउंट में ही आप इसको ऐड करोगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। आपको याद होगा क्लास 11 में जब हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट सीखी थी, तो जब बैंक का लोन होता है और उस पर अगर आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाना होता है तो कैसे दिखाते थे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को आप उसके बैंक लोन की अमाउंट में ही ऐड करके दिखाते थे। जिस तरह से हम थर्ड पार्टी के लोन में ही इंटरेस्ट को ऐड करके दिखाते हैं, उसी तरह से अगर पार्टनर ने लोन दिया है और उसको इंटरेस्ट देना है, वो बाकी अभी आपने नहीं दिया, तो उसकी लोन अमाउंट में ही वो खर्चा ऐड हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट एंट्री, अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है तो आप बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि हमने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया। अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपकी डलेगी साल के आखिरी वाले दिन में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन में ही आप उस अमाउंट को ऐड करोगे कि इतना इंटरेस्ट देना है, ये अमाउंट इसी में ऐड होगी। ये समझ में आ गया? अब ये तो बैंक और कैश आपके कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है जो बैलेंस शीट में जाते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट है, ये भी आपका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना वो खर्चा है जिसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो नॉमिनल अकाउंट को, इसको खत्म करने के लिए, इसके बैलेंस को क्लोज करने के लिए हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लास्ट एंट्री आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से एंट्रीज बनानी है। अब देखो, इसको क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है। यहां पर दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, कैपिटल उनकी क्या है? 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 2 लाख है एक्स की और वाई की है 3 लाख। 1 अक्टूबर को अगर एक्स और वाई फर्म को लोन दे रही हैं 80,000 और 40,000 का, तो उस केस में उनका इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब यहां पर कहा है कि 3 केसेस है, तीनों केसेस के हिसाब से आपको बताना उनका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा। अब मान लो यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000, तब क्या होगा? यहां पर क्या एग्रीमेंट है या नहीं है? जब इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दिया, इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट होता तो आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता कि हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोन पर इतना इंटरेस्ट देंगे, इस रेट से इंटरेस्ट देंगे। जब वो मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपका आपस में एग्रीमेंट नहीं है कि हम अगर पार्टनर लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट देंगे। उस केस में प्रोविजंस किसके एप्लीकेबल हो जाएंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जिसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट देना होगा 6%, 6% पर एनम। अगर पर एनम लिखा है, इसका मतलब आपको पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पर 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया, वाई ने भी 1 अक्टूबर को लोन दिया, और हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? हमारा प्रॉफिट है कितना? 21,000, ये है आपका बिफोर इंटरेस्ट। अगर ये प्रॉफिट है तो इसमें से आपको ये जो इंटरेस्ट देना है, ये खर्चा यहीं पर ही माइनस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना। अगर पार्टनर ने लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। किस तरह से? एक्स का 80,000 पर 6% के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% का रेट लगेगा। पीरियड पर एनम लिखा है तो पीरियड कितना आ जाए? पीरियड कितना होगा आपका? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट बन गया 2400 एक्स के लोन पर, और वाई का बनेगा 40,000 पर 1200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 3600। ये खर्चा माइनस करने के बाद अब जो बचेगा प्रॉफिट,
वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 17,400। इस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। इस खर्चे को दिए बिना हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये कह के उसके मना नहीं कर सकते कि हमारा तो एग्रीमेंट ही नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखो इस प्रॉफिट को, जो बच गया प्रॉफिट 17,400 रुपए, 17,400 रुपीज, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटोगे एप्रोप्रिएशन में और उनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। अब जो बच गया प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, एंड में आ जाएगा टोटल, खत्म। फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। अब मान लो सेकंड केस में यहां दिया है, अगर आपका प्रॉफिट है 3,000, प्रॉफिट है 3,000, तो अब क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट 3,000 है तब भी मैंने जैसा कि आपको कहा, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, हमें देखना ही नहीं है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हमें उसको इंटरेस्ट देना ही होगा। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के रेट के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो 3,600 का इंटरेस्ट अगर आप देते हो, प्रॉफिट हमारा 3,000 है, तो अब क्या हुआ? अब आपका लॉस हो गया। ये तो 3,000 का प्रॉफिट था, खर्चा आपने ये और डालना है जो कि आप भूल गए हो, तो इसको डालोगे तो 600 रुपए क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। लॉस है तो पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्टली यहां से भी ट्रांसफर कर सकते हो उनके कैपिटल अकाउंट में। लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से आप लॉस ट्रांसफर कर सकते हो। या आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस लॉस को ट्रांसफर करके वहां से डिस्ट्रीब्यूट करके वहां से भी ट्रांसफर दिखा सकते हो। तो दोनों तरह से दिखा सकते हो। अगर आप एप्रोप्रिएशन को समझना चाहते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हो और सीख सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड केस, जहां पर आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है, तो क्या हम पार्टनर्स को मना कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम उनको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे? नहीं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपका चाहे लॉस 1,400 रुपए का हुआ, 1,400 का, फिर भी हम पार्टनर्स को पूरा पूरा उनके लोन पर इंटरेस्ट जितना बनता है 6% के हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 2,400 और 1,200 पूरा इंटरेस्ट देंगे। अब हमारा लॉस पहले से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर के फिर 5,000 हो गया। 5,000 का लॉस अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या करेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हो या एप्रोप्रिएशन के थ्रू भी इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तीन केसेस आपको समझ में आ गए। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया कि अब हमें किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां पर देखो, अखिल, सुनील और परवेश तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सुनील के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है लोन का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वॉज ₹3,00,000। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब आपस में एक म्यूचुअल एग्रीड लिखा है, इसका मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उसको हम उसके लोन पर इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2024। हमने फरवरी तक जो भी उसका इंटरेस्ट बनता था वो हमने उसको पे कर दिया। बाकी बाकी जो बचा वो अभी पे करना बाकी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरह से आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, सुनील ने लोन कितना दिया है? 3,00,000 रुपीज का। ओपनिंग बैलेंस है, मतलब 1 अप्रैल से स्टैंड कर रहा है ये लोन। अब पूरे साल का आपको इसको इंटरेस्ट देना है। 3,00,000 रुपीज फर्म पूरे साल यूज कर रही है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स का
इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज, राइट। इसके बाद 30,000 रुपीज तो पूरे साल का इंटरेस्ट बन गया, लेकिन आपने इसको इंटरेस्ट पे भी कर दिया है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 28 फरवरी, यहाँ लिखा है ना, फरवरी तक का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है। तो 30,000 तो आपका 12 महीने का इंटरेस्ट है। तो 30,000 को 12 से डिवाइड करो, आपके पास 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 11 करो, तो आपके पास आया अमाउंट 27,500 कि ये पैसा इंटरेस्ट का हम उसको दे चुके हैं। हम सुनील को इतनी पेमेंट एज अ इंटरेस्ट कर चुके हैं। तो बाकी कितना बच गया? 30,000 में से 2,500 बाकी रह गए, जो कि मार्च मंथ का रह गया इंटरेस्ट, अभी पे करना बाकी है। एंट्रीज क्या हो जाएगी? 1 मार्च को जो आप एंट्री करोगे, जब आप पेमेंट कर रहे हो, जो इंटरेस्ट आपने फरवरी तक का पेमेंट की, वो आपने कब की है? 1 मार्च को। तो जिस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हो, उस तारीख को आप एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो 27,500 अप्रैल से लेकर फरवरी तक का, टू बैंक अकाउंट। चेक लिखा है, इसका मतलब बैंक से पेमेंट कर रहे हो, टू बैंक अकाउंट 27,500। अब जो बाकी रह गया वो भी तो आपको देना ही है। और जो जैसे सैलरी होता है, सैलरी जितनी आपने एम्प्लॉय को दे दी, वो आपने पूरा खर्चा डाल दिया। और अगर कोई सैलरी, कोई अमाउंट पेबल हो जाती है, आउटस्टैंडिंग है, अभी आपने पे नहीं की, किसी 1 महीने या 2 महीने की सैलरी, तो क्या आप वो खर्चा नहीं डालते? डालते हो ना। आप डालते हो खर्चा, कैसे लिखते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कि ये खर्चा है जो कि अभी देना बाकी है। तो खर्चे में भी डाला आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाला, और वो लाइबिलिटी है जो कि अभी आपने पे नहीं की, आप उसे बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी भी शो करते हो। ऐसे ही शो करते हो ना, क्लास 11 में सीखा था, उसी तरह से है। ये इंटरेस्ट जो 1 महीने का बाकी रह गया, उसे हम एज ए एक्सपेंस भी बुक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करो 2,500। अब ये हमें किसे पे करना है? सुनील को ही पे करना है, तो उसी के लोन अकाउंट में हम इसको प्लस करेंगे। यहां पर गलती से भी ये मत करना कि सुनील हमारी फर्म का पार्टनर है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही हम इसको क्रेडिट कर देते, नहीं। चाहे बेशक ये पार्टनर है, लेकिन फर्म ने अगर इससे लोन लिया है, तो एज ए थर्ड पार्टी की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे, और उसी की तरह से उसके लोन अकाउंट को अलग खोलोगे, उसी में ही उस अमाउंट को ऐड कर। यहां तक समझ में आ गया? अब ये सब चीजें तो हो गई क्लियर, लेकिन ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके बैलेंस को अब आपको ट्रांसफर करना है कहाँ? एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का कितना हो जाएगा? 27,500 प्लस 2,500, 30,000। ये 30,000 का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 30,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन था जहां पर आपको जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, उसकी एंट्री क्या बनेगी, बाकी जो रह गया वो एज ए आउटस्टैंडिंग है, जिसे हम एज ए लोन में ही ऐड करेंगे, और बाकी इस खर्चे को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से अगर लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो ये क्या है? फर्म के लिए एसेट है। और जब इस पर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से लेगी, तो क्या होगा? वो फर्म के लिए इनकम है, वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। जैसे अभी फर्म ने पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया, तो वो फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन यहां फर्म पार्टनर से लोन पर इंटरेस्ट लेगी, रिसीव करेगी, तो ये फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। अब जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तब क्या होगा, और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तब क्या होगा, तो समझो। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और उसमें आपने मेंशन किया कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, अगर आपने ऐसा मेंशन किया है, तो आप उसी हिसाब से उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अब ये तो फर्म के लिए इनकम है, तो यहां पर तो प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मैटर ही नहीं करता, ये तो इनकम है, फर्म को पैसा मिलना है, तो हर कंडीशन में इनकम ही होनी है। लेकिन
एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे, कहां दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे, राइट। इसके बाद अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करें? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को अगर फर्म ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। जैसे पहले वाले केस में जहां पर फर्म ने लोन लिया था तो उसके लिए तो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन था कि 6% पर एनम के हिसाब से उससे इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है। उसके लिए सीधा सीधा ये कहा है कि आपका एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट चार्ज करो, एग्रीमेंट नहीं है तो आप पार्टनर से उसके लोन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, राइट। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। अब इसको समझो, जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। अब यहां पर ये इनकम है, इनकम है तो कैसे? इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किससे लेना है अब आपको ये पैसा? पार्टनर से लेना है। तो अगर पार्टनर ने आपको लोन पर इंटरेस्ट दे दिया तो क्या होगा? पैसा रिसीव करोगे तो बैंक या कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा कि हमें ये पैसा रिसीव हो गया एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन दे रहा है? आपको पार्टनर दे रहा है। एज अ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये फर्म के लिए इनकम है कि हमें इस नाम से इनकम रिसीव हुई पार्टनर से, उसके लोन पर हमें जो इंटरेस्ट लेना था हमें इतना इंटरेस्ट मिल चुका है। जो बाकी रह गया, जो इंटरेस्ट अभी पार्टनर ने नहीं दिया, मान लो 1 महीने का 2 महीने का इंटरेस्ट बाकी रहता है, तो उसके लिए वो क्या है? एक तरह से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो कि हमें लेना है ना। अक्रूड इनकम है फर्म के लिए जो कि फर्म को लेनी है। वो इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका फर्म को उस पार्टनर से लेना है, तो वो एक तरह से पार्टनर के लिए, वो फर्म के लिए एसेट है। तो क्या करेंगे हम उसको? कैसे दिखाएंगे? इनकम भी है और एसेट भी है, तो हम दिखाएंगे पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। यहां पर डेबिट करोगे पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट हमें लेना है अब हम पार्टनर से लेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही डायरेक्टली डेबिट कर देंगे कि इतना इंटरेस्ट जो और बनता है हमें इससे लेना है। यहां पर उसके लोन अकाउंट में इसको प्लस नहीं करेंगे। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, जो एसेट वाला लोन है, वहां पर आप, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ तो उस लोन अमाउंट में आप ऐड नहीं करोगे। उस केस में हम डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे कि भैया इतना इंटरेस्ट और बनता है जो कि हमें लेना था, आपके कैपिटल अकाउंट को ही हम डेबिट कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर हम पार्टनर को ही देते हैं ना, उसकी सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सब कुछ उसके अकाउंट में डालते हैं। उसी तरह से अगर हमें उससे इंटरेस्ट लेना है उसके लोन पर तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। अगर आपका फिक्स्ड अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा है तो करंट अकाउंट में डालोगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। ये बात समझ में आ गई? तो दोनों चीजों में फर्क क्या था? जब लाइबिलिटी था तो इंटरेस्ट जो भी आउटस्टैंडिंग था वो हमने उसके लोन अकाउंट में ऐड किया। लेकिन जो एसेट है, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, अगर उस पर इंटरेस्ट पेंडिंग है तो फर्म डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी कि इतना इंटरेस्ट मेरा बाकी है, ये दो। ठीक है। अब लास्ट में क्या एंट्री बनेगी? जैसा कि मैंने कहा ये सब तो ठीक है, ये तो रियल अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट इनकम अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जो कि हम एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, बाय मिस्टेक मैंने लिखा है, इसको करेक्ट कर दें। तो यहां पर जो लोन पर इंटरेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो लोन चाहे कैसा भी हो, लाइबिलिटी हो या एसेट हो, उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना। इनकम हो या खर्चा हो, दोनों ही तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है, राइट। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं दो पार्टनर है, निर्मल और पवन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म ने पवन को लोन दिया 5 लाख रुपीज का 1 अप्रैल 2023 को। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब हमारा इसका मतलब एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है तभी तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है। द फर्म टुक द लोन ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम निर्मल।
अब यहाँ पर फर्म ने दूसरे पार्टनर निर्मल से लोन लिया है। कब लिया है? 1 दिसंबर को। फर्म को लॉस हुआ 10,000 रुपीज का। आपको यहाँ पर सब कुछ बताना है, किस तरह से इसको शो करोगे। तो सबसे पहले देखो किस तरह से कैलकुलेशन होगी। अगर पवन ने लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन, पवन ने लोन फर्म से लिया जो कि फर्म के लिए एसेट है। 5 लाख रुपए का लोन कब दिया? 1 अप्रैल को दिया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। 10% पर एनम के हिसाब से, पर एनम लिखा है ना, तो पर एनम के हिसाब से आप चार्ज करोगे पूरे साल का इंटरेस्ट। कितना बन जाएगा? 50,000 रुपीज। अब ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। फर्म को ये तो इनकम है, इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया क्या एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री होगी पवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों होगी यहाँ पर पवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट? क्योंकि ये अभी जो इंटरेस्ट हमें लेना है पार्टनर से, वो उसने दिया नहीं है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि उस पार्टनर ने इंटरेस्ट हमें दे दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे कि इतना इंटरेस्ट ऑन लोन हमें जो लेना है वो आपके अकाउंट में हम डेबिट कर लें। फर्म के लिए ये क्या है? इनकम है, राइट। तो पवंस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 50,000। अब ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसको हमें क्लोज करना है, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 50,000। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट कर देगी इतना अमाउंट इंटरेस्ट का, उसके लोन अमाउंट में ऐड करके बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगी। अब जो दूसरा है, जो निर्मल ने फर्म को लोन दिया, अगर निर्मल ने फर्म को लोन दिया 2 लाख रुपए का, कब दिया है? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने का इंटरेस्ट किस रेट से? क्या यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है? अब इस केस में इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है, चार्ज्ड लिखा है, अलाउड नहीं लिखा। चार्ज्ड का मतलब है जो लोन दिया है उस पर हम कितना इंटरेस्ट लेंगे। तो आपको गलती से ये नहीं मानना कि यहाँ पर भी 10% पर एनम का ही लगेगा। अलाउड, चार्ज एंड अलाउड लिखा होता तब हम 10% लेते। अब यहाँ पर सिर्फ चार्ज लिखा है, इसका मतलब जो फर्म ने लोन लिया है उसके बारे में हमारा एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% पर एनम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बनेगा? 4 महीने का इंटरेस्ट 4,000 रुपीज, जो कि फर्म के लिए खर्चा है। जर्नल एंट्री होगी तो क्या होगी? क्या फर्म ने ये इंटरेस्ट उसको पे कर दिया? नहीं किया। तो ये आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, खर्चा है, तो कैसे दिखाओगे? अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे, यहाँ पर उसका एज अ लोन अकाउंट जो स्टैंड कर रहा है उसी में ही हम इस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करो 4,000 टू लोन फ्रॉम निर्मल अकाउंट 4,000। जो लोन अकाउंट है उसी में ही हमने ये 4,000 प्लस कर दिए कि इतना पैसा हमें और उसे देना है, जो कि हमने एज ए इंटरेस्ट उसको नहीं दिया। अब ये नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे और ये खत्म हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज आपने समझ ली, कैलकुलेशन आपने समझ ली। अब अगर आपको इसको प्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? ये आपको पता है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है या देना है, दोनों ही चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है। तो कैसे दिखाओगे? लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा ऑलरेडी है 10,000 रुपए का। हमें अभी इंटरेस्ट ऑन लोन लेना या देना अभी हमने अकाउंट नहीं किया, उससे पहले ही हमें 10,000 का खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है। तो अगर हम इंटरेस्ट और देते हैं तो 4,000 रुपए हमें निर्मल को देने हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो निर्मल अकाउंट में हमें देने हैं वो 4,000 का खर्चा डलेगा। और किससे लेना है? पवन से इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है 50,000 का, तो वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे एज ए इनकम। अब देखो लॉस जो है वो इनकम में कन्वर्ट हो गया और इनकम अब कितनी हो गई? 36,000, जो कि ये प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे और वहां से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये 36,000 का प्रॉफिट उन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो
36,000 आएगा। बाय मिस्टेक मैंने 34,000 लिखा है, टाइपिंग एरर है, 36,000 आएगा, राइट। एंड में लिखो टोटल। तो आई होप आपको अच्छे से सारी प्रेजेंटेशन और सब कुछ समझ में आ गया। अब लास्ट में एक डाउट रह गया है, वो डाउट ये रह गया है, मान लो एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में आपने अगर पार्टनर से लोन लिया है, लाइबिलिटी है फर्म के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट का रेट 2% पर एनम मेंशन कर दिया, तो क्या हम वो 2% के रेट से ही उसको इंटरेस्ट देंगे, या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो 6% मिनिमम रेट है जो कि हमें देना है उसके अकॉर्डिंग देंगे? तो ध्यान से समझो, अगर एग्रीमेंट है, अगर आपने उस एग्रीमेंट में 1% का रेट भी दिया है, या अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि हम पार्टनर को उस लोन पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर एग्रीमेंट में आपने ये भी मेंशन कर दिया तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, 1% लिखा है या नहीं लिखा, नहीं सॉरी, या तो आपने 1% लिखा, या आप ये कहते हो कि हम उसके लोन पर इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, तो इसका मतलब वो आपका एग्रीमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट नहीं दोगे तो भी करेक्ट है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को ही फॉलो करना होगा और 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना ही होगा। तो मिनिमम रेट का मतलब 6% पर एनम ये नहीं है कि आपको एग्रीमेंट में भी 6% कम से कम दिखाना ही दिखाना है, आप 6% से कम रेट भी एग्रीमेंट में एग्री कर सकते हो, शो कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।